Welcome back to Eminence Professional Academy. This is CA Surbhi Wagre from Eminence Professional Academy. तो इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था वो रिगार्डिंग सब्सिडियरी बुक्स था और हमने उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे फॉर एक्सेप्ट फॉर दीज टू, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। ये एक्सप्लेन उस वीडियो में नहीं हुआ था, तो इसके लिए ये अलग से वीडियो बन रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। इस पे सम्स नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। विल मूव टू द सम्स। सो बिल्स रिसीवेबल बुक जो है, इसके नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि ये है रिलेटेड टू एसेट, करेक्ट। एंड पेएबल के नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग अ लायबिलिटी। अब होता क्या है कि दीज टू आर रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कंपल्सरीली। तो अगर किसी सेलर को बायर को गुड्स बेचने हैं तो, और अगर वो क्रेडिट पे बेचने हैं तो सेलर क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। उस डॉक्यूमेंट में ही विल बी राइटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द पर्सन whom he is selling, that is the buyer। और वो बायर का सिग्नेचर उस पर रहेगा, सेलर खुद का सिग्नेचर रहेगा, और कितने टाइम फ्रेम में वो बायर उसको वो पैसे रीपे करने वाला है ये भी लिखा रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो 3 महीने में पैसे रीपे करने वाला है तो ही विल राइट 3 months आफ्टर द डेट दिस पर्सन इज गोइंग टू पे मी फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो अब इस पे क्या होता है कि साइन आ जाता है, स्टैम्प आ जाता है सामने वाले का, खुद का। तो इस चीज़ में यू हैव अ श्योरिटी कि ये इंसान मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा ही। तो फॉर दिस पर्पज़ ये एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि एक श्योरिटी रहे, गारंटी रहे कि, और अगर ये बिल नहीं भी उसने पे किया तो भी एट अ लेटर डेट आई कैन रिकवर द मनी बिकॉज आई हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट विथ मी। तो इस डॉक्यूमेंट को, जहाँ सेलर को पैसे मिलने वाले हैं, हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और यही डॉक्यूमेंट अगर मैं बायर के एंगल से सोचूं तो इट विल बी नोन एज बिल्स पेएबल, क्योंकि बायर को उसके पैसे देने हैं और यहाँ पे रिसीवेबल में सेलर को पैसे लेने हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ रिसीवेबल इट बिकम्स माय एसेट, इसीलिए उसको एसेट ट्रीट किया जाता है। तो और यहाँ पे इसीलिए इसको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। नाउ इफ़ आई से कि जो सेलर है उसका नाम, वी विल अज्यूम कि ए था, और जो बायर है उसका नाम है बी। तो सेलर और बायर, जब हम उनके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल बनाते हैं तो वी स्टार्ट कॉलिंग दिस सेलर एज अ ड्रॉवर एंड बायर एज अ ड्रॉवी। ओके, तो ड्रॉवर कौन होता है? जो पैसे गुड्स बेचे हुए हैं और जो पैसे लेने वाला है, जो बिल बना रहा है, ही इज नोन एज द ड्रॉवर। और जो इंसान पैसे देने वाला है, पे करने वाला है, और जो गुड्स खरीद रहा है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ यहाँ पे यूज होने वाले बिल्स रिसीवेबल और पेएबल में। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना ही है फॉर द टाइम बीइंग। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे डिसऑनरिंग ऑफ बिल है, रिटायरमेंट ऑफ बिल है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, इंसॉल्वेंसी है, पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमको 12th में है, तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि ये दोनों भी नाम हमारे टेक्स्ट बुक में आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है। अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट इन केस अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है तो। अदरवाइज इस पे सम या फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट्स ऐसा कुछ भी पूछने के चांसेस नहीं है। सो अब हम ये जो चैप्टर है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली ख़त्म हो जाता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ टू बिगिन विथ, हमने कल जो चार्ट बनाया था उसमें हमने किया था, एक कैश बैंक ट्रांजैक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन हम कैश बैंक से अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के हैं।
मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये बुक्स कैसे बनाते हैं ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर इसमें ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आज मैंने लिया है, इसमें अगर कुछ डाउट्स रह गए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके पिछले वाले वीडियो में सारे ही कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, तो सम्स का वीडियो देखने से पहले यू मस्ट गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट और फिर सम्स पे आना है। Okay, so I hope the concept is clear, and of course if you need any help you can comment it. Thank you so much. Signing off, this is CA Surbhi Wagre.